तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आज हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, यानी मैं देखा जाए तो मैं एक पूरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर पूरी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम पूरी एग्जैम जो एक वे होता है मैथमेटिक्स को पढ़ने का, तो वो हम पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन एकदम जो प्रॉपर जो बेस्ट टीचर्स कराते हैं। इसमें ये मत समझिए कि आपको कंटेंट कम मिलेगा, आपको ये मत समझिए कि यहाँ पे हमको पढ़ने के लिए अच्छा नहीं मिलेगा, पर आपको आपकी उम्मीदों से ज़्यादा आपको अच्छा और काफ़ी अच्छा लगेगा। आप ये लेक्चर देखिए, फिर इसके बाद डिसाइड करिए कि आपको आगे के लेक्चर देखने कि नहीं देखने। तो मेरा नाम है चंदन कुमार और चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अपना, अपन स्टार्ट करेंगे फंक्शन से, यानी जिसमें हमारे पास आता है कि हम जैसे लाइक कोई भी फंक्शन है तो उसका हम लाइक जैसे मैंने आपको कुछ भी दे दिया, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट कि sin x माइनस cos x इंटू 2 की पावर x माइनस 1 5x माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है, लेस देन 0। इफ x मैं रेंज सेट कर दूँ दैट इज द -5/4 से मुझे 5 लेट्स सी 2 पाई, तो मुझे इसके अंदर इसका कि x जो होगा, x का डोमेन क्या होगा। ओके, इसमें हमारे पास x का डोमेन क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे इसको। यदि आपको सॉल्व करना आता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता तो हम इसको ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं लाइक मोड में है, जैसे लाइक x माइनस 1 रूट डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो इसका डोमेन कितना होगा, व्हाट्स द डोमेन, तो डोमेन कितना होगा, दैट्स इट। तो एंड some examples and like sin inverse x divided by tan inverse x minus 2 plus 1 less than 0, that अब यदि आप पॉजिटिव लेना तो पॉजिटिव, गेट द जीरो लेना तो गेट द जीरो, जिसमें x हमारे पास है, x बिलोंग करेगा -1 से 1। तो इसमें आप बताइए कि इसका डोमेन कैसे निकालोगे, दैट इज द x जो होगा, x डोमेन कितना लेगा। दैट इज ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि इस बेसिस पे हो, जिसमें आपको पर्टिकुलरली आपको फंक्शन का डोमेन निकालना होता है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब आपके पास हायर एग्जाम्पल नहीं हायर जब क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें फर्स्टली आपको जैसे लाइक कोई भी एक अच्छा कैलकुलस का जैसे क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है, कुछ भी जैसे एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको, दैट्स इट, दिस वन, दिस फंक्शन इज गिवन है, लाइक इसको मैं बोल देता हूँ एफ ऑफ एक्स वन, लाइक आपको एफ ऑफ एक्स वन गिवन है, बट आपको दे रखा है यहाँ पे एक्स, मुझे ये गिवन है दैट एक्स बिलोंग दे रखा है -5/4 से 2 पाई, बट इसका मुझे पता है कि इसका डोमेन ये थोड़ी ना है, ये ऐसे गिवन है, पर मुझे इसका डोमेन नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये कौन कौन सी वैल्यू पे ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं कैसे, आप कैसे इस एक्स पे, किसी भी एक्स पे, लेट्स सी मैंने इसके अंदर एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, लेट्स इफ यदि 0 पुट कर दिया तो मेरे पास क्या, ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि इस ये जो वैल्यू है क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल्स टू 1 पे क्या ये सेटिस्फाई करेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 तो इसके अंदर भी आता है, पर मैं सारी वैल्यूज नहीं ले सकता बिकॉज मुझे इसका डोमेन ही नहीं पता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है किसी भी फंक्शन का डोमेन आपको पता होना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको किसी भी फंक्शन का डोमेन पता होना। इफ यदि आपके पास डोमेन पता है, आपने सबसे पहला होता है डोमेन फाइंड करना, फिर उसके बाद आपको पता करना होता है उसकी रेंज, कि उसकी रेंज क्या है, रेंज इज द y। तो y जब आपको पता लग रहा है कि कौन कौन सी वैल्यूज वो ले रहा है,
लाइक आपके पास फंक्शन है, फंक्शन आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जो आउटपुट दे रहा है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज हम बाद में निकालना सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे यहाँ ये वाला प्रोसेस कि हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। ओके सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं। ओके यस, ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आया? सबसे इम्पोर्टेंट है आपको लॉजिक समझ में आना। यदि आप क्लियरिटी समझ गए कि काम क्या आ रहा है, कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि कर क्यों रहे हैं, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए बच्चों बेसिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखिए रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे सबसे पहले आता है अपना रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, दैट इज रियल नंबर सिस्टम एंड इनइक्वालिटीज। ओके, तो फर्स्ट इज अ रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर्स में बात करें तो हमारे पास फर्स्ट होता है अपने पास सेट ऑफ, इसको लिखते जाइए सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपको पता है, रियल नंबर में हमारे पास सारे नंबर्स आ जाते हैं, जो भी हमारे पास एक्स लाइन होती है, एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर जितने भी नंबर लाई करते हैं वो सारे हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। इसको हम डिनोटेट करते हैं हमारे पास आर इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसमें हमारे पास सारे के सारे नंबर हमारे पास रियल नंबर होते हैं। सेकेंड इज अ सेट ऑफ, ये बेसिक है, शायद आपको भी आता होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, यदि हम इसको डिनोट करते हैं एन से, एंड ये बिलोंग करता है, हमारे पास रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जीरो को छोड़ के जो बाकी सारे इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव में, वो हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास आएंगे 1 2 3 4 एंड डॉट 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 एन, एंड एन इज आल्सो इंटीजर। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। थर्ड इज सेट ऑफ होल नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं, W से, दैट इज द, इसके अंदर नेचुरल नंबर में होल नंबर में इतना डिफरेंस है, बस इसके अंदर हम जीरो को और इंक्लूड कर लेते हैं, और जो भी सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है दैट इज 0 1 2 डॉट 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 एन। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होल नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम इंटीजर नंबर्स की, सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इंटीजर नंबर्स में हमारे पास यही होगा कि होल नंबर जो है उसमें हम नेगेटिव इंटीजर्स को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आएगा दैट इज द बिलोंग करेगा, दैट इज द माइनस n डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 एंड दैट एंड यहाँ पे हमारे पास m एंड n जो है हमारे पास क्या है, इंटीजर है, दैट इज इंटीजर नंबर। ओके, नेक्स्ट इज सेट ऑफ r प्लस। r प्लस मीनिंग होता है हमारे पास कि जो रियल नंबर्स होता है वो हमारे पास पॉजिटिव वाले दैट बिलोंग करेंगे, दैट इज 0 इन्फिनिटी। इसमें कुछ तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सेट ऑफ, इसकी तरह हमारे पास सिमिलर होगा r माइनस। तो r माइनस हमारे पास आपको जैसे आप सब जानेंगे ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 0 होगा। तो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था एग्जैक्ट 0 पे हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्ट 0 हमारे पास डिनोमिनेटर में यदि होता है
दैट इज द, तो ये हमारे पास यहाँ पे लेट्स सी कुछ भी नंबर है हमारे पास है, तो ये हमारे पास डिफाइन नहीं होता। इफ यदि मैं बात करूँ कि मैं जीरो से थोड़ा सा स्लाइटली, ये लाइक ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ओके, ध्यान से समझना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये हमारे पास जीरो, यदि मैं स्लाइटली स्लाइटली इधर की ओर चला जाता हूँ जीरो प्लस, लाइक मैंने जीरो प्लस का मीनिंग है यहाँ पे एज ए 0.00000000001, इतना मीनिंग है दैट, तो ये डिनोमीटर में दैट, यदि आप डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो डेसिमल पॉइंट हटाने पे ये जो वैल्यू है, जो इतनी सारी जीरो है वो टॉप में चली जाएगी, तो अपर में जाके ये क्या हमारे पास बनेगा, तो ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी बनेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लिमिट, ये हमारे पास लिमिट में कंसेप्ट में काम आता है, जो कि मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। यदि हम इसी का अपोजिट केस देखें, यदि हम स्लाइटली इधर आ जाए, जस्ट स्लाइटली, कि हमने लाइक माइनस में 0.0000, ये हम जस्ट इधर की जीरो नेगेटिव आ जाए, दैट इज द, तो स्लाइटली यदि आप इधर की ओर भी सक जाते हो, दैट इज द, तो ये इन्फिनिटी किधर जाएगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ओके, दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस। तो इसलिए हम यहाँ पे जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं आर प्लस में और आर नेगेटिव में, ठीक है, इसलिए इसका मेन रीजन ये है, ओके। और इम्पोर्टेंट ये है, जो हमारे पास एग्जैक्ट जीरो को हमेशा डिफाइन नहीं होता है, जीरो प्लस एंड जीरो नेगेटिव, जो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, वो हमारे पास लिमिट में लिमिट के कंसेप्ट में काम आएगा, ओके। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटरवल्स, ओके, टाइप ऑफ इंटरवल्स। टाइप ऑफ इंटरवल्स की बात करें तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा पूरा जाएगा, ओके, तो इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया आप सभी ने, ओके, चलिए इसको मिटाते हैं। तो बेसिकली टाइप ऑफ इंटरवल्स हमारे पास, वैसे तो मेनली हमारे पास टू टाइप के होते हैं, बिकॉज एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है, बट उसी का ये सिमिलरली हम टू टाइप्स और एक्सटेंड कर देते हैं मोस्टली, उसको हम ओपन क्लोज एंड क्लोज ओपन बोलते हैं, दैट इज द पॉइंट इज टाइप्स ऑफ इंटरवल, ओके। टाइप ऑफ इंटरवल्स में पढ़े हैं हमारे पास, तो फर्स्ट इज द क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में आपके पास क्या होता है, जो x जो होता है, यदि आप x की जो वैल्यूज ले रहे हो, ठीक है, x की जो वैल्यू ले रहे हो, लाइक इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, x a to b x b, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, इसके अंदर यदि हम इनइक्वालिटीज लगा रहे हैं, बट यहाँ पे और इसका सेकंड फॉर्म है हमारे पास a to b, दैट इज, इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में हमारे पास जो पॉइंट होता है a और b, इफ यदि मैं इसको नंबर लाइन पर डिनोट करूं, दैट इज, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो ये a और b भी हमारे पास इंटरवल के अंदर इंक्लूडेड है। इसका ये मीनिंग है कि a एंड b एंड जो इसके अंदर जो सारे वैल्यूज हैं, जो इसके अंदर है, ये इसके बीच में जितने भी ये रियल नंबर्स हैं, वो हमारे अंदर इस a एंड b के अंदर इंक्लूड होंगे, a एंड b को भी मिलाकर। सेकेंडली बात करें तो वो होता है हमारे पास ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होगा आपके पास, आप ये जानेंगे कि हमारे पास जो a एंड b है वो इंक्लूड नहीं होंगे, ओके। तो हम इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाते हैं, बिकॉज हम इन दोनों को इंक्लूड कर ही नहीं रहे इसके अंदर, तो इसको और ऐसे हम डिनोट करेंगे, x बिलोंग्स टू a and b, sorry, this way, and if यदि मैं नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करूं, दैट इज द, मेरे पास a है, दैट इज द, तो हम इसको क्या करेंगे, हम सर्कल मार देंगे कि हमारे पास ये वाला वैल्यू मैं ले नहीं रहा, a एंड b मैं इसको नहीं ले रहा, एंड इसके जो बीच वाले सारे वैल्यूज हैं मैं उसको ले रहा हूँ, तो इसका नंबर लाइन पे हमारे पास ये है तरीका, एंड इसको हम ऐसे ही इसको डिनोट करेंगे। एंड थर्ड इज आल्सो
ओपन क्लोज्ड इंटरवल, और फोर्थ इज आल्सो क्लोज्ड ओपन। ठीक है, ये तो इतना तो आप समझ गए होंगे अब कैसे इसको डिनोट करना है। इसका इजी है, इसको डिनोट हम ऐसे करेंगे कि ये x है, यहाँ पे हमारे पास ओपन क्लोज है, तो पहला जो है आपके पास उसको ओपन कर दीजिए एंड सेकंड इज अ क्लोज, दैट इज द, और दूसरा वे है आपके पास ओपन बी पे क्लोज्ड, एंड इसका अपोजिट है ये, तो दिस वे इज नो, तो ए को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए एंड बी विल, ये हमारे पास ओपन रहेगा, तो इसको हमारे पास ऐसे ए पे क्लोज एंड बी पे आल्सो ओपन। तो ये हमारे पास हो गया टाइप ऑफ इंटरवल्स। इसके अंदर हमने पढ़ा क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज एंड क्लोज ओपन। तो ये बेसिक है कि हम इसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको जो क्लोज होता है उसको हम डॉट रखते हैं और इसको हम सर्कल मारते हैं, बिकॉज हमने ये इसका डिनोट ऐसे करते हैं क्योंकि जब देखा था कि ए एंड बी हमने इंक्लूड नहीं किया है। ओके, लेट्स सी कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसका कुछ मैं आपको बता दूं क्या करना है। लेट्स एक एग्जांपल लो, ओके, एग्जांपल है एक ए है जो कि सेट है आपका -3 से 2, एंड सेकंड है आपके पास बी, वो बिलोंग कर रहा है आपके पास, यहाँ पे है -1 से 5। तो आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, एंड बी माइनस ए। तो इन सभी का हमारे पास जो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज होगी, क्या क्या इंटरवल्स होगा इनका, कि हमारे पास इसका क्या इंटरवल होगा, इसका क्या इंटरवल होगा, ए माइनस बी का क्या होगा, बी माइनस ए का हमारे पास क्या इंटरवल होगा। तो इसका बेसिक तरीका क्या है, बेसिक आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो फर्स्टली सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे दिस वे। तो फर्स्ट इज ए, यदि मैं ए को ड्रॉ करना चाहूँ, दैट इज द लोअर पॉइंट इज द -3, द हायर पॉइंट इज द 2। इसका हायर पॉइंट आपके पास कितना 2, 3 है अपने पास ओपन इंटरवल, दैट इज द, तो हम इसको ओपन सर्कल कर देंगे। यहाँ पे 2 हमारे पास है, देन हम इसको नोट करते हैं। सेकंड है अपने पास, ऐसे ही हम बी को यहाँ पे पुट करेंगे, देन -1, तो -1 इज ओपन सर्कल एंड 5 इज अ क्लोज, तो 5 हमारे पास यहाँ देंगे, दैट इज द क्लोज। तो इसमें हमारे पास ओपन है, इस पे ओपन है, क्लोज क्लोज। तो इफ यदि मैं बात करूँ ये जो है यहाँ पे -3 से 2, ये हमारे पास क्या है, ए है, एंड -1 से 5 आपके पास क्या है, आपके पास बी है। ओके, तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो इफ यदि मैं बात करूं कि इसके जो कॉमा, इसका जो दूसरे मार्कर से मैं आपको डिनोट करता हूँ, इसका जो कॉमन पार्ट है, ए का कॉमन और बी का कॉमन, तो इसको हम क्या इंटरसेक्शन बी नहीं, इंटरसेक्शन बी बोले नहीं, कि इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए एंड बी का जो सेट है उन दोनों में से कॉमन वैल्यूज कौन सा है, तो कॉमन वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, तो दिस रीजन, इस रीजन के हमारे पास -1 से 2 के बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज द कॉमन रीजन आ रहा है। इफ यहाँ पे हमारे पास क्या सर्कल था, ओके, हाँ, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये हमारे पास ए निकल गया, ये हमारे पास बी वाला पोर्शन हो गया, तो ये बी है, बी में से यदि मैं ए को माइनस कर दूं, दैट इज द, ये बी माइनस ए वाला पोर्शन है, क्लियर। और सिमिलरली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का पोर्शन है, और इन सभी को मैं पूरा ऐड कर दूं यहाँ से यहाँ तक, दैट इज द ए यूनियन बी। भाई यहाँ से -3 से 5 तक यदि मैं देखो पूरे को, तो मेरे पास क्या है, ए और
ए यूनियन बी का सेट है। तो वैसे ही इफ यदि मैं लिखूं ए यूनियन बी कितना है -3 ओपन है, दैट इज द -3 एंड 5 इज द क्लोज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी आ गया। इफ यदि मेरे को सेकंड निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी कितना होगा बच्चा, इसका जो कॉमन रीजन है, इसका कॉमन रीजन कितना आ रहा है यहाँ पे -1 से 2, बट -1 हमारे पास क्या है ओपन है एंड 2 इज अ क्लोज, तो -1 हमारे पास ओपन रह जाएगा एंड 2 पे हम इसको क्लोज कर देंगे। तो 2 पॉइंट क्लियर है। थर्ड है ए माइनस बी, ए पे क्लियर है, आपको -3 ओपन है, ठीक है, तो -3 है यहाँ पे। बट दिस वे यदि मैं -1 को देखूं, -1 क्या है, -1 बी में है ही नहीं, -1 जो वैल्यू है वो बी में है ही नहीं, तो यहाँ पे बट इस पॉइंट पे हमारे पास ए में क्या है, ए में तो -1 है, बिकॉज -3 से 2 देख रहा हूँ, तो ए के अंदर ए का जो रीजन है उसके अंदर तो -1 है, यहाँ पे तो इसका -1 है बट इसका -1 नहीं है, तो इसका -1 नहीं है, तो -1 यदि मैं उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा तो इसका -1 इसी के पास रहेगा ए का, तो ए के रीजन में से जो बी का है, तो यहाँ पे -1 यदि मैं लगाऊंगा दैट इज द क्लोज, बिकॉज ये -1 इसके अंदर है, क्यों, क्योंकि बी का ओपन था, इसने सब्ट्रैक्ट किया ही। बट इसी का अपोजिट केस देखूं मैं, दैट इज द बी, बी पे हमारे पास 2 क्या है, 2 ए में भी क्लोज है एंड बी पे भी हमारे पास क्लोज है, तो 2 मेरे पास क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 2 हमारे पास b माइनस ए के सेट में है ही नहीं, 2 हमारे पास इस सेट में है ही नहीं, वो कॉमन में चला गया, 2 यहाँ पे चला गया है, तो 2 यहाँ पे हम ओपन में रखेंगे एंड द 5 इज अ क्लोज। बोलो समझ में आया या मैं वापस रिपीट करूं? यहाँ पे देखो इतना क्लियर है आपको, ए यूनियन भी आपको समझ में आया, यहाँ पे -3 है, ओपन है एंड 5 इज अ क्लोज, तो -3 से 5 अपना है, ये हो गया ए यूनियन बी। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी में आपके पास क्या है, फर्स्ट इज -1 आपके पास ओपन में, तो ये ओपन में रहेगा एंड सेकंड इज 2 हमारे पास क्लोज में है, तो ये हमारे पास क्लोज वाला साइन लगा दिया। ए माइनस बी में देखोगे, ए माइनस बी में -3 इज अ क्लोज, तो -3 पे क्लोज है एंड -1 जो है, -1 बी के अंदर है ही नहीं, बी में है ही नहीं, बट -1 हमारे पास ए के सेट में है, तो -1 ए के सेट में है, तो बी में से यदि मैं माइनस ही नहीं करूंगा तो इस सेट में ए माइनस बी में बचेगा, क्योंकि ए माइनस बी करूंगा मैं, लेट्स सी मैंने x = -1 पे देखूंगा, तो ए में तो मेरे पास क्या है, -1 है, तो -1 मैं माइनस करूंगा, तो बी पे क्या है, बी पे कुछ नहीं है, बी पे वहां पे -1 है ही नहीं, तो बी वहां पे -1 कोई वैल्यू ले ही नहीं रहा, तो वहां पे कुछ ना कुछ भी नहीं आया, यदि कुछ है ही नहीं वहां पे वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे, उसको 0 डिनोट करोगे, तो a माइनस बी क्या आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा, तो a माइनस बी -1 कंटेन कर रहा है। सेम एज यहाँ पे 2 में यहाँ पे क्या हो रहा है, b माइनस ए कर रहे हैं, b माइनस ए में आपके पास क्या है, b भी हमारे पास 2 ले रहा है एंड a भी हमारे पास 2 ले रहा है, दैट इज दोनों कॉमन जो वैल्यू है 2 दोनों ले रहे हैं, तो a कॉमन b में गया, तो वो वाली यहाँ 2 ले भी रहा। समझ आया, अच्छी बात है। तो ये हमारे पास, तो पहला केस हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। अब सेकंड, इसको नोट करिए, मैं आपको सेकंड एग्जाम्पल कराता हूँ। नहीं, उसके पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इनइक्वालिटीज की। हाँ, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा देता हूँ, इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ inequalities, ओके। तो फर्स्ट हमारे पास है, इफ a लेस देन b है, देन आइदर, तो इसको हम यदि a लेस देन एंड इक्वल्स टू b है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a लेस देन b और a इक्वल्स टू b, ये सिंपल है, इसको हम दो में लिख सकते हैं क्योंकि a b के बराबर भी है और a लेस देन b है b से। सेकंड है, इफ आपके पास a लेस देन c है और c लेस देन b लेस देन d है, तो
यदि मैं इसको दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को एज इट इज कर दूं, देन a प्लस बी लेस देन होगा c प्लस डी। ये सिंपल है। लेट्स सी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल ले लो, जैसे a की वैल्यू ले लो 3 ग्रेटर देन 5, c है हमारे पास 5 और b ले लिया मैंने लेफ्ट, और 2 लेस देन d है मेरे पास 4। तो ये करेक्ट है। तो इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो 3 प्लस 2 इज ग्रेटर देन होगा 5 प्लस 4। तो यहाँ पे बात क्या है 5, तो हमारे पास क्या होगा 9 ग्रेटर देन होगा 5 से। समझ में आया? ओके। थर्ड इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद भी रखना। इफ यदि मैं बात करूं a एंड b, a लेस देन b है, देन मैं बोथ साइड मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई k नंबर। ओके, k हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव साइन बोल सकते हो आप, नेगेटिव नंबर भी है। नेगेटिव साइन लाइक मैंने नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है अपना साइन चेंज कर देगी। इनइक्वालिटी साइन विल बी चेंज। आपको समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि मैं k से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन k a ग्रेटर देन हो जाएगा k b। आपको समझना है? अब देखो मैं इसको एग्जांपल से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सेट 3 ग्रेटर देन 5 है, 3 ग्रेटर देन 5 है। इफ यदि मैं -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। -1 मल्टीप्लाई 3 अप टू एंड -1 इंटू 5। तो अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, -3 या -5? ऑब्वियसली -3 बड़ा है बच्चा। तो -3 बड़ा हो गया ऑटोमेटिक क्या, -5 से। तो हम एक इनइक्वालिटी साइन चेंज की करेंगे। तो इफ यदि मैं माइनस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देगी। सेम एज लेट्स सी मेरे पास -4 है एंड -3 है, क्योंकि -3 बड़ा है, -4। यदि मैं वापस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 3। तो इनइक्वालिटी क्या आएगी, साइन चेंज किया। तो ये केस कब लागू हुआ, ये केस कब हुआ, आपने नोटिस किया दोनों में? तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में साइन सेम है। इफ 2 डिजिट्स में आपके पास नंबर सेम है, इफ आपके पास दोनों साइड जो है, दोनों यदि बोथ साइड देखें ए एंड बी में यदि बात करें, तो जो डिजिट है, जो नंबर है, वो आपके पास क्या है, सेम साइन के हैं। तो आपके पास इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करेगी, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करेगी। इफ यदि मेरे पास क्या होगा, इफ मेरे पास अपोजिट है, यदि अपोजिट साइन के होंगे मेरे पास, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास यदि अपोजिट साइन के हुए, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, -5 ग्रेटर देन 5 प्लस 5। तो यहाँ पे यदि मैं माइनस पुट करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी यहाँ पे जैसे 7 है, तो 5 ग्रेटर देन -7। तो सेम इज यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, दैट इज द पॉइंट, कि इधर भी हमारे पास, तो हमारे पास चाहे सेम साइन हो या ऑपोजिट साइन हो, तो हमारे पास इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगी। इफ मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यदि मैं माइनस नंबर से कोई भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगी। तो ठीक है, ये वाला क्लियर है पॉइंट। तो इसको नोट करिए, मैं 1 मिनट में, तो इसको नोट करो भाई।
हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ मुझे गिवन है a लेस देन b और b लेस देन c, तो इन दोनों को देखकर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास a लेस देन b लेस देन c इज डिफाइन होगा या ये रिलेशन होल्ड करेगा। ओके, बट यदि मेरे पास ऐसा हो a लेस देन b है एंड ओ b ग्रेटर देन c, तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, इस केस में मैं a एंड c के बीच में रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। सो नॉट रिलेट a एंड c इन दिस केस। ओके, तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज है जिसमें हम इनइक्वालिटीज में यूज करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट इज फाइंड एक्स स्क्वायर वैल्यूज फॉर गिवन एक्स वैल्यूज। ओके, इसका मीनिंग समझिए कि आपको एक्स स्क्वायर निकालना है यदि आपके पास एक्स गिवन है। तो लेट्स एग्जांपल समझिए, इफ मेरे पास एक्स लेस देन ए गिवन है, तो यदि मैं इसका स्क्वायर करूं, क्या एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होगा ऑलवेज? क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा? क्या ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगा? जो एक्स लेस देन ए है, क्या ऑलवेज एक्स स्क्वायर भी लेस देन ए स्क्वायर होगा? नहीं, बिकॉज होता क्या है, बिकॉज एक्स स्क्वायर जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे ये हमेशा 0 होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। तो इस केस में ये कौन सी वैल्यू चलेगा? माइनस वाली सारी वैल्यूज को हटा देगा और 0 से जो ए स्क्वायर का जो ए का डोमेन बनेगा, इसका हम डोमेन फाइंड करेंगे कि ये कितनी वैल्यूज ले रहा है। तो एंड सेकंड केस इज जब हमारे पास x ग्रेटर देन a है, तो यहाँ पे यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर होगा। तो इन दोनों में हमारे पास क्या क्या इस x की रेंज आएगी, x स्क्वायर जब करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x का क्या डोमेन आएगा, तो वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहला केस ले लूँ, यदि मेरे पास x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर है, ठीक, तो मेरे पास फंक्शन क्या बन गया? फंक्शन बन गया मेरे पास इस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन 0। तो ये मेरे पास f ऑफ x स्क्वायर माइनस, यदि इसमें थोड़ा इक्वेट करूं, देन x माइनस a एंड x प्लस a लेस देन 0। ओके, तो इफ हमारे पास यदि हमारे पास मल्टीपल रूट्स में हमारे पास इनइक्वालिटीज होल्ड की जाती है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, दैट इज तो हम देखेंगे। तो यदि हम सॉल्यूशन करें इसका, तो हमें गिवन है ये है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे क्या रूट्स क्या आएंगे। तो रूट्स हमारे पास क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू a एंड x प्लस a को इक्वल्स टू 0 करोगे, देन आपके पास क्या आएगा, माइनस a। ओके, तो ये हमारे पास रूट्स है। इन a एंड माइनस a पे एक्चुअली ये होल्ड नहीं कर रहे क्योंकि अभी इक्वालिटी के साइन नहीं है, बट हम इसका रूट्स निकालते हैं ताकि हम प्लॉट कर पाए। तो इसको हम यदि नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, दैट इज द माइनस a एंड दिस इज द प्लस a। ओके, तो ये हमारे पास प्लॉट हो गया। अब इसमें सेकंड इज मेरे पास फंक्शन क्या था, मेरे पास फंक्शन ये था कि x माइनस ए एंड x प्लस ए लेस देन 0। अभी लेस देन 0 कब हो सकता है, लेस देन 0 होगा कि ये प्लस हो जाए ये माइनस हो जाए। सेकंड केस क्या हो सकता है, ये माइनस हो जाए ये प्लस हो जाए। तो मैं 1 बाई 1 केस को देखूंगा। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, मैंने x माइनस ए को पॉजिटिव लिया है। फर्स्ट केस में यदि बात करें, फर्स्ट केस में हमारे पास मैंने x माइनस ए को ग्रेटर देन 0 लिया है पॉजिटिव, एंड x प्लस ए को यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन ए एंड यहाँ से आएगा x लेस देन माइनस ए। तो इसको यदि मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ, देन x हमारे पास ग्रेटर देन ए, ये हमारे पास रहा, तो हियर, और यहाँ पे सर्कल बना देंगे बिकॉज हमारे पास a नंबर लाइन पे होल्ड नहीं करता। सेकंड इज माइनस ए, तो माइनस ए हमारे पास हियर, तो यहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन रीजन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा, तो ये वाला केस वैलिड ही नहीं होगा। सेकंड केस क्या है, यदि हमारे पास x माइनस ए नेगेटिव हो जाए एंड x प्लस ए
पॉजिटिव होता है देन भी ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव। देन हमारे पास x माइनस ए ये लेस देन जीरो हो जाए एंड x प्लस ए विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से x लेस देन ए एंड x ग्रेटर देन माइनस ए। तो इसको यदि मैं नंबर लाइन में प्लॉट करूँ देन ये हमारे पास माइनस है, ये हमारे पास a है। तो a क्या बोल रहा है, a बोल रहा है लेस देन x। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी की ओर x जो है, और इफ यहाँ पे माइनस ए से x ग्रेटर देन माइनस ए, तो माइनस ए से ग्रेटर देन है, देन यहाँ से इन्फिनिटी की ओर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी द कॉमन रीजन। तो यहाँ पे हमारे पास x का डोमेन क्या आ गया, इज द माइनस ए से a। तो ये हमारे पास क्या आएगा, और ये हमारे पास ओपन इंटरवल हुआ बिकॉज हमारे पास जो है इक्वलिटी का साइन नहीं है यहाँ पे। ओके तो इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट वाला केस जो है इसका दिस विल बी, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों सेकंड है हमारे पास, इफ हमारे पास फंक्शन है f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। हमें यहाँ पे x का डोमेन निकालना है कि x हमारे पास इसमें इस फंक्शन में कौन सी वैल्यूज लेंगे। तो सेम चीज हम इसको फैक्टराइज करेंगे, x माइनस ए एंड x प्लस ए एंड ग्रेटर देन जीरो। इफ रूट्स की बात करें देन रूट्स हमारे पास क्या होंगे, x इक्वल्स टू a एंड माइनस ए। तो यहाँ पे भी हमारे पास टू केस होंगे। पहला केस क्या होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव होगा फर्स्ट केस, ये वाला प्लस हो ये वाले प्लस हो। तो प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये हमारे पास इसको सेटिस्फाई करेगा। सेकंड हमारे पास क्या होगा, यदि ये भी माइनस हो जाए और ये भी माइनस हो जाए तो माइनस माइनस भी प्लस होगा एंड ये ओवरऑल जीरो से बड़ा होगा। तो फर्स्ट केस में बात करें देन फर्स्ट केस यदि हम लें तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, यदि मैं पॉजिटिव वाला ले लेता है x माइनस ए ग्रेटर देन जीरो एंड आल्सो x प्लस ए भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा। देन यहाँ से हमारे पास आएगा x ग्रेटर देन ए एंड x ग्रेटर देन माइनस ए। तो इन दोनों को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास नंबर लाइन है माइनस ए एंड ए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन है, तो x ग्रेटर देन ए में हमारे पास ये रहा और ये सर्कल एंड ये हमारे पास ग्रेटर देन ए एंड माइनस ए x ग्रेटर देन माइनस ए आल्सो। देन हमारे पास ये यहाँ पे माइनस है और इससे हमारे पास इन्फिनिटी की ओर x होगा, x से माइनस है सारी वैल्यू। तो इसमें कॉमन वैल्यू क्या आ गई, कॉमन हमारे पास वैल्यूज क्या है इज द, तो इसका यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी कॉमन वैल्यूज हो गई फर्स्ट केस की। तो अब सेकंड केस में बात करें, सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा, सेकंड केस में ये x माइनस ए को भी नेगेटिव ले लो और x प्लस ए को भी नेगेटिव ले लो। तो x माइनस ए लेस देन जीरो बिकॉज ये नेगेटिव है एंड सेकंड इज x प्लस ए भी लेस देन जीरो बिकॉज हमने दोनों को क्या किया, नेगेटिव लिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास होगा एल एक्स लेस देन ए एंड ये आल्सो x लेस देन माइनस ए। इतना क्लियर है। तो इन दोनों को वापस हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। देन नंबर लाइन हमारे पास ये अपने पास माइनस है और ये हमारे पास a है। ये हमारे पास ये बोल रहा है 10 एंड 10। तो माइनस ए भी हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी की x लेस देन माइनस इन्फिनिटी एंड x प्लस ए भी a से लेस देन है देन दिस। तो ये भी इधर की ओर। देन हमारे पास कॉमन रीजन क्या आएगा, दिस विल बी एंड x बिलोंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया, ये हमारे पास सेकंड केस हो गया। यदि हमको फंक्शन का टोटल डोमेन चाहिए देन हमारे पास क्या होगा, दोनों कंबाइन कर दो दोनों केस को। देन x हमारे पास कितना हो जाएगा, x समझ जाएगा फर्स्ट केस माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और सेकंड हमारे पास यूनियन ए टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास x का टोटल डोमेन हो जाएगा दोनों केस को कंबाइन करने पर। ओके लेट एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल जैसे आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप अब इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज क्या होगा, x माइनस रूट 5 एंड सेकंड इज x प्लस रूट 5 ग्रेटर देन 0। तो अब क्या करोगे, डायरेक्ट यदि मैं बात करूँ डायरेक्ट हमारे पास x क्या होगा, दो यदि हमारे पास दिस फॉर्म में है
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है, देन इसका डोमेन कितना हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 5 यूनियन ओपन इंटरवल रूट 5 से माइनस इन्फिनिटी। तो इतना क्लियर है? तो इसको आप नोट करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला हम पढ़ेंगे। ओके, तो मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अब सेकंड आता है आपके पास इंपॉर्टेंट। अब यदि आप किसी भी नंबर का यदि रेसिप्रोकल लेते हो तो उसकी इनइक्वालिटी में क्या चेंजेस आएंगे? क्या वो इनइक्वालिटी सेम रहेगी या इनइक्वालिटी चेंज होगी? यदि आप उसका रेसिप्रोकल लेते हो तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पे हमारे पास लिखिए नेक्स्ट, फाइंड 1/x वैल्यू फॉर गिवन x वैल्यूज। हमको 1/x का वैल्यू फाइंड करना है यदि मेरे पास x गिवन है। मेरे पास लेट मुझे गिवन है x लेस देन a। यदि मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, यदि मैं इसका 1/x करता हूँ, देन हमारे पास क्या होगा? हमारे पास इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। यदि आप रेसिप्रोकल लेते हो, यदि आपके पास है x लेस देन a, कोई भी आपके पास है वैल्यू, देन उसका रेसिप्रोकल जो होगा यदि, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होता है इसको यदि मैं आपको समझाऊं, लेट यहाँ पे जैसे आपको क्या गिवन था? यहाँ पे गिवन क्या था? गिवन था आपके पास x लेस देन a। तो डिनोमिनेटर में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 और यहाँ पे 1। इफ यदि मैं a को इसके डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ, देन x डिवाइड बाई a लेस देन 1 हो जाएगा, 1/1। ओके, इतना क्लियर है? इफ सेकंड स्टेप में मैं x को इसके डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ, देन ये हो जाएगा 1/a लेस देन 1/x। तो ये यही तो हमारे पास आ रहा है। इसको हम रीअरेंजमेंट कर दें, देन 1/x ग्रेटर देन a। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वही तो आया है, ये वही तो चीज आ गई। तो इफ यदि मैं उसको चेंज करता हूँ, देन हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इफ यदि हमारे पास सेकंड इज x हमारे पास क्या हो? इंटरवल हो किसी भी टू वैल्यूज के बीच में, जैसे x गिवन है मेरे को a to b। तो इसमें यदि मैं 1/x करता हूँ तो क्या चेंजेस होंगे? तो फर्स्ट इज यदि मेरे पास a एंड b सेम साइन है, देन इनइक्वालिटी साइन inequality sign will be changed। तो आपके पास क्या होगा? यदि मैं इसको 1/x करता हूँ, देन 1/a ग्रेटर देन 1/x एंड 1/b। यदि आपके पास दोनों सेम साइन के हैं तो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। जैसे यदि मेरे पास a एंड b बोथ आर पॉजिटिव वे, या a एंड b मेरे पास बोथ आर नेगेटिव वे, दोनों ही केस में मेरे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल लीजिए, पहले यदि मैं ले लेता हूँ, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। लेट्स सी 6 लेस देन x, ये हमारे पास 10 है। तो इसका रेसिप्रोकल लीजिए, देन ये तो 1/6 1/x देन 1/10। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 0.1 एंड 1/x। और 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 0. I think 164 and something 0.16। तो 0.16 is also greater than 0.1। तो ये हमारे पास इक्वालिटी होल्ड करेगी। सेकंड एग्जांपल लीजिए। सेकंड एग्जांपल यदि मैं लेता हूँ, दोनों को नेगेटिव ले लिया, लाइक -3 x एंड हियर -2। तो -2 बड़ा है आपके पास -3 से। तो यहाँ पे यदि मैं इसको इनइक्वालिटी यहाँ पे साइन चेंज करता हूँ, यदि 1/, करता हूँ, देन -1/3 एंड 1/x एंड here will be -1/2।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, माइनस माइनस 1/3 कितना होगा, -1/3 होगा 0.333, दिस विल बी 1/x एंड हियर -0.5, तो -0.33 बड़ा है -0.5 से। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए। इफ यदि हमारे पास ए एंड बी दोनों सेम साइन के हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ये इफ। सेकंड, बट क्या होगा यदि हमारे पास ए एंड बी का जो साइन है वो हमारे पास अपोजिट हो, क्या, तो इफ हमारे पास ए एंड बी साइन अपोजिट, कि आपके पास ए एंड बी का जो साइन है वो आपके पास अपोजिट है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। बिकॉज आप समझिए आप कि जैसे यहाँ पे ए एक्स एंड बी, ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपके पास क्या है, लेट मेरे पास ए क्या है, ए मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है और बी आपके पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, बी आपके पास पॉजिटिव, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, 1/x 1/b, तो यहाँ पे इसको होल्ड करेगा। बट होगा क्या, इस वाले केस में हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। इस वाले केस में क्या होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल है आपके पास कि -5 <x एंड 7, ये आपके पास इनइक्वालिटी है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ। रेसिप्रोकल यदि मैंने लिया 1/5 हो गया, यहाँ पे 1/x हो गया एंड 1/7 हो गया। इसमें दिक्कत ये है कि ये जो रेंज है -1/5 और 1/7, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है भैया, इसके बीच में आ रहा है 0, और 0 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज मेरे पास क्या होगा, जो 1/x है वो 0 की वैल्यू ले ही नहीं सकता। इस डोमेन में मेरे पास जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो x है वो मेरे पास नॉट डिफाइन है, क्या 0 पे, 0 अपने पास एग्जैक्ट 0 यहाँ पे क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। वो कैसे करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, इसको ब्रेक करेंगे हम -5 से। पहला पार्ट x <0 एंड सेकेंड पार्ट विल बी 0 एंड x 1/7। तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 माइनस एंड 0 प्लस। ये हमारे पास हो गया क्या, नेगेटिव पोर्शन, ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव पोर्शन। ओके, सॉरी 1/x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओके ठीक है, इतना क्लियर है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, तो ये 0 माइनस ले लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जस्ट यहाँ पे 0 माइनस होगा, यहाँ पे 0 प्लस होगा, तो इतना क्लियर है। तो यदि मैं बात करूं एंड मैं वापस यदि इसका रेसिप्रोकल लूं, ठीक है, एक्चुअली क्या है, मिस्टेक हो गई थोड़ा। हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हाँ इतना सही है अपना। यहाँ पे आप इसको इस ऐसे समझिए, यहाँ पे ये जो -5 से 7 था, इसके बीच में x = 0 था, x = 0 की वैल्यू ले रहा था। बट इस केस में हमारे पास जो x = 0 हुआ, क्योंकि 1/x हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x = 0 यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए हम इस वाले केस को हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे 0 प्लस पे चेक करेंगे कि 0 प्लस पे कितना होगा, और x की वैल्यू
x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 प्लस पे कितना होगा एंड 0 नेगेटिव पे कितना होगा, ठीक है। तो हाँ, तो यदि देखें ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 0 है, यदि मैं 0 प्लस जाता हूँ, इफ मैंने x की वैल्यू 0 प्लस ली है, या मेरे पास है x इक्वल्स टू 0 प्लस, देन 1/x कितना हो जाएगा, 1/x क्या हो जाएगा, 1/0 प्लस इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी। इतना क्लियर है। सेम इज यदि x इक्वल्स टू मैं 0 नेगेटिव लेता हूँ तो यहाँ पे 1/x कितना हो जाएगा, 1/x आल्सो कितना हो जाएगा, 1/0 माइनस इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो 1/x कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो 0 प्लस पे यदि आपके पास ये है 0 प्लस पे 1/x कितना हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जो रेंज है इसकी, तो हमारे पास यदि मैं बात करूँ, इसको ब्रेक किया मैंने, देन हमारे पास ये कितना हो जाएगा, इसको मैं डिनोमीटर में जैसे ही किया मैंने, इसको डिनोमीटर में करूँगा तो ये हमारे पास इसको, हाँ यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा इसको, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, एक्चुअली वहाँ पे x डिफाइन नहीं हो रहा था। तो इसको पहले हम यहीं से हमारे पास इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होगा -5 से x और 0 नेगेटिव, एंड 0 प्लस से x इज 7, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। तो इफ यहाँ से मेरे पास 1/x करूँगा, देन हमारे पास कितना आएगा, देन ये हमारे पास हो जाएगा 0 इन्फिनिटी, हमारे पास क्या नेगेटिव है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गई, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, देन -1/5 ग्रेटर देन 1/x एंड माइनस इन्फिनिटी। ये हमारे पास हो गया। सेकंड हमारे पास ये क्या है, फिर से पॉजिटिव है, देन 1/0 प्लस कितना होता है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1/7 1/x। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 1/x का जो डोमेन आएगा वो हमारे पास होगा माइनस इन्फिनिटी से -1/5 यूनियन 1/7 से इन्फिनिटी। ये आपको क्लियर है? ओके। तो एक्चुअली क्या करना है, एक्चुअली यदि हमारे पास अपोजिट साइन है तो हमको ये इसको यहीं से ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज हुआ क्या, यदि मैंने 1/x इसको ये पहले इसको यदि मैंने इसको ब्रेक कर दिया था तो वहाँ पे x इक्वल्स टू 0 डिफाइन नहीं था, तो हम उसको नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमको x इक्वल्स टू 0 हटाना पड़ेगा इसमें से, और 0 माइनस पे लेनी पड़ेगी एक वैल्यू, इक्वली n 0 प्लस पे, तो ये वाला पॉजिटिव वाला वैल्यू हो गया, और दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, ये दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव होते तब भी हमारे पास साइन चेंज होगा, दोनों पॉजिटिव तब भी हमारे पास क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो इसमें हम, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/x का यहाँ पे डोमेन आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, ओके। तो चलिए नोट कर लिया, तो फिर आगे बढ़ाते हैं। ये आपका ये वाला पूरा पोर्शन हो गया है। इसके बाद अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में हम आपको बताएंगे डायरेक्ट, आपके पास डायरेक्ट किसी भी जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसका आप डायरेक्ट कैसे उसका डोमेन निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है।